हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और सुबह के बजे अभी 5:15 और मौसम आप देख सकते हो कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह 6 से 7 बजे तक तो मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद जो गर्मी पड़ने लगती है वो मतलब सहन से भी बाहर हो जाती है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तपती गर्मी, बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। लेकिन गर्मी के चलते हमें काम भी करने होते हैं, चाहे गर्मी पड़े या सर्दी, काम तो घर के करने ही होते हैं। और आपने पक्षी देखे, कितने सारे पक्षी टावर पर बैठे हुए थे कि भगवान का ही एक चमत्कार है कि पक्षी इतनी ऊंचाई पर बैठने के बाद भी सो जाते हैं, गिरते नहीं हैं। और आपने टावर पर देखे कितने सारे पक्षी, कबूतर, मतलब ज़्यादातर तो यहाँ पर कबूतर ही रहते हैं। और देख सकते हो रात भर यहीं रैन बसेरा रहता है इन कबूतरों का। और एक भी कबूतर रात को ऐसा नहीं है कि रात को नींद में नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इनकी नींद भगवान ने ऐसी बनाई है कि बस पलक झपकते ही नींद पूरी हो जाती है। तो चलो आज हम चलेंगे कहीं घूमने, आपको ब्लॉग में आगे पता चलेगा। और ये ब्लॉग है 13 मई दिन मंगलवार का। और सुबह के सारे काम ख़त्म हो गए हैं, जैसे कि घर के काम थे छोटे मोटे, कुछ काम रह ही जाते, कहीं जाना होता है तो कुछ ना कुछ काम तो घर पर रह ही जाते हैं। तो वो काम तो हम आकर करेंगे। तो जो काम थोड़े बहुत करने थे वो कर दिए, नाश्ता बना दिए, बाकी बना कर रख दिया दिन का खाना। और चल दिए चवैनी लेकर, यानी कि चाव लेकर। हमारे यहाँ तो चवैनी ही बोलते हैं, लेकिन कहीं पर बोलते हैं चाव लेकर जाना। तो हम चल दिए चाव लेकर गांव भटोला। अब जो लोग मेरे गांव से उनको तो मालूम है भटोला कहाँ पर है, लेकिन जो गाँव मेरे और उन लोगों के लिए तो ये गांव भी नया होगा, जगह भी नहीं होगी, सुनने में भी कुछ अजीब सा लगेगा। तो चलो हम यहाँ सभी पहुँच गए। और देख सकते हो आप 2 वाहन आए, एक वाहन में सभी लोग नहीं आ पाते, इसलिए 2 वाहन लेकर आए। और आप देख सकते हो सभी लेडीज़ों को सब। और धूप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप। और अभी समय 10:30 बजे हैं अभी। और धूप देख सकते हो कितनी चिलचिलाती हुई धूप पड़ने लगी है। और गर्मी से तो हाल बेहाल है, मतलब 5 मिनट भी गर्मी में बाहर खड़ा होना भारी हो गया है, इतनी ज़्यादा धूप पड़ने लगी है। तपती गर्मी, इतनी दहकती गर्मी पड़ रही है इस समय। और जब भी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ किसी न किसी की आवाज़ बाहर से आती ही रहती है, क्योंकि आप भी जान सकते हो चारों तरफ जब सड़क हो या वाहन का रास्ता हो तो आवाज़ तो नेचुरली आनी है। अंदर वीडियो बना, अंदर वॉइस ओवर करो तो कूलर पंखे की आवाज़ आती है, बाहर करो तो ये सब आवाज़ें आती हैं। तो आवाज़ों को आप इग्नोर कर देना और ब्लॉग में पूरे बने रहना। और आज का ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। और ऐसे सभी लोग जाते तो बड़ा अच्छा लगता है, सब मिलजुल कर जाते तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ ये देवी माँ की ही पूजा होती है यहाँ पर, तो यहाँ चल दिए हम। और आगे आगे आप देखना, गाना बजाना ही होगा, ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन आप देखना पूरा फुल ब्लॉग। तो पहुँच गए हैं जहाँ हमें जाना है। सामने आप टेंट की व्यवस्था देख सकते हो, इतनी अच्छी व्यवस्था थी। गर्मी के माहौल के हिसाब से इतना खुला पांडाल टाइप में बनाया था, इतना अच्छा सब कुछ एडजस्ट किया था उन्होंने। जहाँ पर हम चाव लेकर गए थे, सबसे पहले पहुँच गए हैं जिस घर में हमें जाना चाव लेकर, वहाँ पर सबसे पहले माँ के आगे माँ के झबूके लगाए जाएंगे, यानी कि जो लोग यहाँ से माता के दर्शन करके आए वो लोग बीच में खड़े हो जाते हैं, और जितने भी लोग आसपास जाते हैं वो चारों तरफ से माता के भजन गाते हुए परिक्रमा पूरी करते हैं। और परिक्रमा पूरी करने के बाद जोत जलाई जाएगी, अंदर जोत पर लौंग की पूजा होगी। और ये सब जब होता है जब हम माता नगरकोट, शायद सभी लोग जानते हैं आजकल तो नगरकोट वाली माँ जो कि कांगड़ा में हिमाचल में है, जिसकी भी जो अरदास होती है, जो मनोकामना पूरी होती है, वो बोल देते हैं कि माँ हम ऐसा कर देंगे, आप हमारी ये मनोकामना पूरी कर दो। जिसकी भी मनोकामना पूरी हो जाती है वो नगरकोट देवी माँ के दर्शन करने ज़रूर जाता है, जात लगाने जाता है। तो ये वही प्रोग्राम है। तो यहाँ अभी परिक्रमा चल रही है, पूजा चल रही है सभी की। राज तो हमारे साथ परी भी आई है, क्योंकि परी की भाभी ही ये चाव लेकर आई है और साथ लोग। और यहाँ परी की भाभी ने बोल दिया था कि दीदी भी ज़रूर जाएंगी, वरना मैं भी नहीं जाऊंगी, मतलब कि मजाक में ये सब बोला था। तो चलो यहाँ की परिक्रमा पूरी हो गई है, अभी सभी अपनी अपनी बारी पर लौंग के जोड़े चढ़ाएंगे। और यहाँ व्यवस्था इतनी अच्छी है, पहले घर पर पूजा पाठ होगी, उसके बाद नाश्ता, उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगी नाच गाना सब प्रोग्राम होगा, उसके बाद खाना। काफ़ी अच्छा एडजस्टमेंट किया है। और यहाँ देख सकते हो आप लड्डू गोपाल भी विराजमान है, माँ की जोत लगातार जल रही है। और यहाँ सभी अपनी अपनी लौंग के जोड़े चढ़ा रहे हैं माँ के आगे।
तो यहाँ पर ही तो पहली बार आई है ऐसी जगह पर, तो पूछती जा रही है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि ये चाह हमारी ही रिश्तेदारी में गई थी, इसलिए परी साथ आई है अपनी भाभी के। और यहाँ की पूजा हो चुकी है, चलो अब चलते हैं जहाँ पर नाश्ता चल रहा है, क्योंकि पूजा के बाद सीधे इन्होंने बोला नाश्ता करें सभी, और यहाँ चल रहा है नाश्ता। तो नाश्ते में ठंडाई है, नमकीन है, पकौड़ी है, चटनी है, आप देख सकते हो सभी अभी नाश्ता कर रहे हैं। और गर्मी की पूरी व्यवस्था अच्छी करी हुई है चारों तरफ, आप देख सकते हो। और मिक्कू भी साथ आया भाई, मिक्कू के बिना हर जगह अधूरी है। मम्मी आई है तो मिक्कू को तो आना बनता ही है। और गर्मी इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि घर आकर तबीयत ख़राब हो गई यार, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मतलब घर से बाहर निकलो तभी पता चलता है कि कितनी गर्मी है। ये देखो कितनी गर्मी है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो, इसको लगी है प्यास। और नाश्ता करने के बाद अपना नाच गाने में लग गए थे। और यहाँ मिक्कू को मिल गई थी खुली आज़ादी, क्योंकि चारों तरफ से खाली पड़ा हुआ था, देख सकते हो आप कितनी अच्छी तरह से व्यवस्था थी। तो खेलने का खुला मैदान मिल गया था। हालांकि ये चलता भी पैरों से है, खड़ा नहीं होता है, लेकिन इसको अच्छी तरह से घूमने के लिए आज़ादी मिल गई। तो खेलने के लिए बच्चे भी मिल गए, और बच्चे में अच्छे से घुल मिल जाते हैं। बच्चे एकदम मतलब खुला ही चाहते हैं। कभी कभी बच्चों को लगता है गोद में ना जाएं, और अच्छी खासी खुली जगह मिल गई। चारों तरफ से देख सकते हो आप कूलर चल रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा है, खुला मैदान है, तो इसको भी खेलने की पूरी आज़ादी मिल गई है यहाँ पर। तो यहाँ चल रहे हैं माता की भजन कीर्तन, उसके बाद नाच गाना। और ये जो भी नाच गाना बजाना जो भी था, ढोलक के साथ था, मंजीरों के साथ था, तालियों के साथ था। डीजे नहीं था यहाँ पर, डीजे की व्यवस्था तो नहीं थी, क्योंकि आजकल आप भी जानते हो सभी डीजे पर ही ज़्यादातर डांस करते हैं, नाच गाना सभी डीजे पर ही करते हैं। और जिसका पैर नहीं भी उठता है वो भी डीजे पर नाच लेता है। लेकिन ढोलक का थोड़ा सा लगता है कि मतलब कभी कभी धुन नहीं बनती और ना ही स्वर मिलते हैं, तो बस थोड़ी सी ये गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ मैं आपको सभी का डांस दिखाऊंगी, लेकिन स्पीड में दिखाऊंगी। और आपको थोड़ा सा भी आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ हमारी दीदी भी नाच रही, जो कि आज तक कभी पहले नहीं नाची हैं। यहाँ मैंने देखा है आज इनका डांस। ख़त्म होने के बाद जितनी भी और अपनी अलग रिश्तेदारियाँ थी वहाँ पर सभी से मिलकर आए, क्योंकि ऐसे ही आना जाना होता है, वरना फ्री टाइम किसी के पास इतना है नहीं कि वीडियो तो नहीं बना पाई जाए। लेकिन आपने पहले जब हम टेम्पो से उतरे तब भी आपने ये मंदिर देखा होगा। ऐसे लगता है जैसे साक्षात वृंदावन में आकर कान्हा जी के दर्शन कर लिए हो, इतना सुंदर मंदिर था यार। और ये देख सकते हो सफाई कर्मी लगे हुए हैं, इतना सुंदर और इतनी सुंदर व्यवस्था थी यहाँ पर। ये देखो साक्षात राधा कृष्ण की जोड़ी, साक्षात मतलब ऐसे लगता है कि मतलब वृंदावन ही पहुँच गए। सभी ने अच्छे से दर्शन किए, सब अंदर गए, सभी ने दर्शन किए। और एक आपने भजन भी सुना होगा, कितनी अनुपम माधवी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। तो वास्तव में यार नज़रें नहीं हट रही थी, ऐसा लग रहा था बस यहीं बैठकर भगवान के चरणों में कुछ देर
विश्राम करें। लेकिन घर सभी को आना था, सबने अच्छे से दर्शन किए। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था, आँखें नम हो गई देख कर। मतलब ये सब नज़ारा इतना सुंदर, इतनी साफ़ सफाई, इतनी व्यवस्था, इतनी अच्छी मंदिर की व्यवस्था थी कि शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। वो आप देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हो कितना सब कुछ अच्छा था। उसके बाद शाम के 4 बज चुके थे, इधर से उधर घूमते घूमते, क्योंकि कई सारी और भी रिश्तेदारियाँ निकल गई थी, सभी के यहाँ कुछ देर जाना पड़ा। और अब चलते हैं घर की तरफ।